मैंने शुरू की है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स की कॉल आती रही है उनसे कनेक्ट जब भी मैं हूँ, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि आप जो है ना हमें थोड़ा सा गाइड करें एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक नई सीरीज़ शुरू की जाए जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। तो मैं एक छोटी-छोटी वीडियोज़ लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स की वीडियोज़ से आपको थोड़ा-सा गाइड करने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे, आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूँ कि मेरा नाम यासिर है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन और मैंने यूआईटी टेक्सला से अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है और उसके बाद फिर मैंने प्यास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है एंड देन उसके बाद फिर मैं कुछ इंडस्ट्री के साथ लिंक रहा हूँ। उसके बाद अगेन मैंने पीएचडी स्टार्ट किया राइट नाउ आई एम डूइंग माय पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन था और जस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसके सारे के सारे प्रोसेस बोथ द मास्टर्स एंड पीएचडी एडमिशंस इन कनाडा। सो मास्टर्स के लिए जो है ना, जो सबसे आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? स्टार्ट ये लेना है आपके पास कम से कम अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हो पाकिस्तान, इंडिया या अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो भी आपकी डिग्रीज़ वगैरह होंगी, ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी, डिग्रीज़ होंगी, उनको आपने टेस्ट करवा के रख लेना। पाकिस्तान से एचईसीए टेस्ट करता है, तो आपने डिग्रीज़, ट्रांसक्रिप्ट्स और उनकी कम से कम 1 कॉपी या अगर कर सकते हैं तो 2-2 कॉपीज़, फ़ोटोकॉपीज़ जो है, कलर्ड फ़ोटोकॉपीज़ वो आप टेस्ट करवा के रख लें अपने पास, एचईसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं अगेन आपकी जो है ना, आपके पास सारी की सारी जो है ना, आपके पास एसओपी लिखा होना चाहिए, आपके पास सीवी होना चाहिए और आपके पास रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए, डिग्रीज़, ट्रांसक्रिप्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग होनी चाहिए। ये सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ कि सबसे पहले आप जो है ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप ये कहें कि भई अब मैं जाके डिग्री से टेस्ट करवा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। सबसे पहले ये काम आपने करें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने टेस्ट भी दें, जैसे कनाडा के अंदर आइल्स भी चलता है, पीटीई भी अब आई थिंक स्टार्ट हो गया है, आई एम नॉट श्योर बट आइल्स मेजर जगह पे चलता है और पीटीई ऑस्ट्रेलिया में चलता है और डुओलिंगो पे भी मैंने देखे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपके पास जब आपके पास डिग्रीज़ ट्रांसक्रिप्ट्स हों और आप जो है ना आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो और आपके पास जब आइल्स कंप्लीट हो, आइल्स के अंदर ये है कि जनरल रिक्वायरमेंट ये है कि 6.5 हर बैंड में होना चाहिए लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग के अंदर। 6 से कम नहीं होना चाहिए और ओवरऑल 6.5 होना चाहिए और ये आइल्स एकेडमिक चलता है इसके अंदर। और जब देन अगेन आप क्या नाम है अप्लाई करें एडमिशन उसके लिए, उससे पहले जो है ना आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि जो है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके साथ मास्टर्स करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आना चाह रहा हूँ, तो आप बताएं आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मास्टर स्टूडेंट्स क्योंकि सेल्फ फंडेड होते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाता है। आस्क फॉर प्रोफेसर फॉर फंडिंग इवन इफ ही हैज़, तो जस्ट आस्क फॉर फंडिंग। अगर उसके पास फंडिंग नहीं है तो वो ये कहेगा कि भाई आ जाओ आप, अगर अपनी फंडिंग पे आना चाह रहे हो तो आ जाओ। तो मैं अगेन ये रेकमेंड करता हूँ कि चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, चाहे पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो आप ज़रूर प्रोफ़ेसर से फंडिंग की बात ज़रूर करें। अच्छा, इसकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस जो है ना क्योंकि मैं पीएचडी के लिए यहाँ पर आया हूँ, मास्टर्स का मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है, लेकिन जो मेरे नज़दीक जो फ़ीस चल रही है ट्यूशन फ़ीस पर ईयर वो तकरीबन 20 टू 25,000 कैनेडियन डॉलर्स चल रही है पर ईयर। और जो है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा की 2 कैटेगरीज़ होती हैं, आपके पास एक एसटीएस की स्ट्रीम होती है, एक नॉन एसटीएस की स्ट्रीम होती है। तो जो एसटीएस की स्ट्रीम होती है, उसके लिए अंदर आपको जो है गिग की रिक्वायरमेंट भी होती है। 1 साल का आपके पास खर्चा होना चाहिए, जो कि 10,000 कैनेडियन डॉलर आपको शो करना पड़ता है। अगेन आप अप्लाई करें वीज़ा के लिए एसटीएस, नॉन एसटीएस। एसटीएस का केस बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है, नॉन एसटीएस का थोड़ा डिले होता है। आई डोंट नो लास्ट टाइम जो है ना एसटीएस का केस जो मुझे याद पड़ा 40 डेज़ के अंदर वो कंप्लीट हो जाए, तो लोगों को उससे पहले भी रिज़ल्ट आया हुआ है। तो नॉन एसटीएस के अंदर थोड़ा डिले आता है। तो ये तो था मास्टर्स के लिए, तो पीएचडी के लिए आते हैं क्योंकि मैं खुद यहाँ से पीएचडी के लिए ही आया हूँ। तो सबसे पहले अगेन जो चीज़ है आपकी मास्टर डिग्री जो है ना वो अच्छी यूनिवर्सिटी से हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटी से डज़न्ट मैटर, अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर देते हैं। तो आपके पास अगेन डिग्रीज़, ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास बैचलर्स की और मास्टर्स की, ये सारी की सारी एचईसी, मोफा से टेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपका जीपीए 3.5 या 3.5 से ऊपर है तो आपके हाई चांसेस हैं। लेकिन इट डज़न्ट मीन कि अगर आपका जीपीए 3.5 से कम है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, तो आपको अप्लाई करना चाहिए।
तो हो जाता है, सारों का हो जाता है, लेकिन 3.5 जीपीए नॉर्मली कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए मैंडेटरी होता है इसलिए। अगेन टेस्टेशन आप करवा लें। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है आपके कनाडा, यूएस के अंदर ये चीज़ होती है कि वो आपसे रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं माँगते। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो आपसे ईमेल माँगते हैं अपने रेफरेंस का कि आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें। तो ईमेल एड्रेस के अंदर जो है आपको पता होना चाहिए कि आपके बीएस के सुपरवाइज़र के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, एमएस के सुपरवाइज़र्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो वो आपको अपना कहते हैं ठीक है मैं आपकी रिकमेंडेशन कर देता हूँ। उसके अलावा फिर जो है ना कम से कम आपके पास 3 रेफरेंस लेटर या 3 सुपरवाइज़र्स या लेक्चरर्स या कुछ टीचर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो कि आपको रिकमेंड कर सकें। तो इसके अलावा आपके पास एक अच्छा-सा एसओपी बनना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो एक वीडियो इंशाल्लाह मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर भी बनाऊँगा। इसके अलावा एक अच्छी सीवी आपके पास होनी चाहिए, अच्छे फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग सेपरेट से वीडियो बनाऊँगा कि सीवी आपकी कैसी होनी चाहिए, किस फॉर्मेट के ऊपर होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ यूरोपास फॉर्मेट के ऊपर, लेकिन और भी बहुत से फॉर्मेट्स हैं जो कि अच्छे रिप्रेजेंटेबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं तो देन इट इज़ अ प्लस पॉइंट। इट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट अगर आपके पास पब्लिकेशन भी है, आपके पास आइल्स भी है, आपके पास जीपीए भी अच्छा है तो देन यू आर गुड टू गो। इसके अलावा अगर आपने कोई काम किया तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके ज़हन में कोई आइडिया है कि मैं इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप वो आइडिया भी उसको दे सकते हैं रिसर्च प्रपोज़ल के थ्रू। अच्छा, इस ये आपके पास सारी चीज़ें हो जाए ना, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास, डिग्रीज़ हो, आपके पास आईएलटीएस हो 6 एंड 6.5 ओवरऑल, और आपके पास एसओपी, रेफरेंस लेटर, सीवीज़, पब्लिकेशन, ये सारी अच्छी चीज़ें बनी हुई हों, आपने तब जो है ना प्रोफ़ेसर्स को ईमेल करना है। ईमेल्स में आपने ना मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा कि ईमेल आपने कैसे करनी है। तो ईमेल जब आप करते हैं तो आप इस बात का ख़्याल रख लिया करें कि भई कनाडा के सुबह 8-9 बजे के टाइम आप ईमेल करें ताकि प्रोफ़ेसर फ़ौरन ईमेल का जवाब आपको दे सकें, क्योंकि फ़ौरन उस टाइम करते हैं। सैटरडे, संडे यहाँ पर हॉलिडे होती है तो लोग नॉर्मली जो है वो अपने घर को ज़्यादा टाइम देते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो सैटरडे, संडे कर दें, लेकिन ये है कि मैं रिकमेंड इतना नहीं करता, मैं कहता हूँ वीकडेज़ के अंदर किया जाए। और अगेन ईमेल के अंदर आप फंडिंग की बात करें और जब आपको फंडिंग मिल जाए आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए, एक छोटा-सा प्रोसेस है। तो अच्छा, ईमेल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? मैं पर्सनली जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जिससे मुझे सक्सेस मिली है। आप कम से कम 4 पैराग्राफ रखें और ये नहीं कि बहुत लंबे-लंबे डिटेल्स आप पैराग्राफ लिखें। एक कंसाइज़ एंड ब्रीफ, और बहुत बड़े पैराग्राफ्स हो, मतलब 3 टू 4 लाइन्स के अंदर पैराग्राफ्स हो। पहला पैराग्राफ के अंदर जो है आपने अपने इंट्रोडक्शन बताना, जैसे आप लिखेंगे कि अभी मेरा नाम ये है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, या कोई भी आपकी फ़ील्ड है और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट ये है। सेकंड पैराग्राफ में आप ये बताएँगे कि मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहाँ से की है और मैंने उसमें कौन-कौन से कोर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मुझे पता है कि 2 फ़ील्ड्स होती है, एक थर्मल होती है और एक मटीरियल या डिज़ाइन होती है। उसके अंदर फर्दर जो है ना कुछ फ़ील्ड्स होती हैं, तो आप बता दें कि भई मैंने थर्मल के कुछ सब्जेक्ट्स स्पेसिफ़ाई कर दें कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लाइक मैंने मैथमेटिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मैंने हीट ट्रांसफर पढ़ी है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है, मैंने इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। अगर आप डिज़ाइन के तो आप बता दें मैंने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी है, मैंने मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स पढ़ी है, मैंने मटेरियल्स इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, मैंने इस तरह की आप बता दें मैंने कैड पढ़ा है, मैंने इस तरह की जो भी आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, वाइब्रेशंस पढ़ी है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड पैराग्राफ में आप बताएँ कि आपने मास्टर्स में क्या किया है? मास्टर्स आपने कहाँ से किया है? कितना जीपीए आया है? और आपकी कोई अगर कोई अचीवमेंट है तो वो डिफाइन करें उसके अंदर, वो उसके बारे में लिखें। और अगर आपकी पब्लिकेशन है तो आप लिख दें कि भई ये मेरी पब्लिकेशन है। और 4th पैराग्राफ में आप ये ज़रूर मेंशन करें, सुपरवाइज़र को बताएँ कि भई मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देखी है वेबसाइट पे, तो आपकी प्रोफ़ाइल मेरी प्रोफ़ाइल से मैच कर रही है, आपका रिसर्च एरिया मेरे रिसर्च एरिया से मैच कर रहा है, इसलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मेरी सीवी अटैच है, आप काइंडली इसके ऊपर एक नज़र मार लें। अगर वो और साथ में एंड के ऊपर आपने सीवी अटैच कर देनी है। तो ये सारे के सारे ईमेल फॉर्मेट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल भी लगा दो, एसओपी भी लगा दो, सब कुछ लगा दो। मैंने ऐसा नहीं किया और मैं रिकमेंड भी नहीं करता। उसकी वजह ये है कि अगर वो सुपरवाइज़र आपसे इंटरेस्टेड होगा आपकी सीवी देख के, तो वो आपसे खुद ही माँग लेगा कि आप अपनी बीएस और एमएस की ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज़ भी दें और अपना रिसर्च प्रपोज़ल भी दें, और डॉक्यूमेंटेशन अगर उसने माँगनी होगी तो वो आपसे माँग लेगा। एट द एंड मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ कि ये 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें ज़रूर अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज़ में कनाडा में। उसकी वजह ये है कि ये जो 15 यूनिवर्सिटीज़ जो मैं आपको इस स्लाइड में और नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊँगा, उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कनाडा की ऑलमोस्ट 80 टू 90% जो फंडिंग होती है, वो इन यूनिवर्सिटीज़ में होती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके अलावा जो भी नया ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आता है,
वो उसको एब्ज़ॉर्ब भी ये 15 यूनिवर्सिटीज़ करती है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, इनकमिंग स्टूडेंट्स को एब्ज़ॉर्ब ये यूनिवर्सिटीज़ करती है। इसमें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकगिल, मैकमास्टर, अल्बर्टा यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स कैलगरी यूनिवर्सिटी, मॉन्ट्रियल, लावाल, Manitoba, University of Ottawa, Queen's University, University of Saskatchewan, of course, Western University, University of Waterloo, and Dalhousie University. So ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर आप जो है वो ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा आखिर में मैं टिप्स आपको दूंगा कि आप इट इज़ नॉट अ सिंगल प्रोसेस जो कि बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत जल्दी क्विक हो जाएगा। फॉर मी इट टुक लाइक 2 to 3 years एंड इट डिपेंड्स ऑन द लक एज वेल। आपके हो सकता है जल्दी भी एक्सेप्टेंस आ जाए, हो सकता है लेट भी आ जाए, तो यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू, यू जस्ट नीड टू मूव ऑन। यू डोंट नीड टू क्विट अर्ली। इवन क्विट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। जब आपने सोच लिया कि मैंने पीएचडी के लिए जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है बाहर, तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखें कि इतनी जल्दी नहीं आएगा। बहुत कंपटीशन है, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल आपसे बेहतर होती है, उनकी पब्लिकेशंस होती हैं, उनके पास जीपी अच्छे होते हैं, आइल्स दिया होता है, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से आए होते हैं, जिनका क्यूएस रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, उनके पास स्किल सेट बहुत अच्छा होता है। तो आपका वहाँ आप वहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो ये मैटर कर रहा होता है। तो लेकिन एट द एंड हो जाता है आपका, बस आप जो है ना ट्राई करें इसको, और पेशेंस रखें, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं करें, लेकिन रेलेवेंट प्रोफेसर्स को। ये नहीं कि आप, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एग्जांपल दूँ, अगर आपका काम जो है ना मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग में है, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स वाले प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हो, तो ऐसा ना करें। अपने रेलेवेंट प्रोफेसर को देखें कि किसका काम आपसे मैच कर रहा है, आप उसी प्रोफेसर को अप्रोच करें। और अपने डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से बनाएँ, अपनी सीवी बोथ को बहुत ज़्यादा टाइम दें, अपने ईमेल फॉर्मेट को बहुत टाइम दें। इसके अलावा आप रिकमेंडेशन लेटर्स और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपके पास बने पड़े हों, अच्छे से बने पड़े हों, और बाय द टाइम आप उनको अपडेट भी करते रहें। और आपने जो है ना होप नहीं लूज़ करनी, ट्राई करते रहना, ट्राई, ट्राई, ट्राई अंटिल यू गेट इट। और अगेन आपके पास अगर कोई आपने मास्टर्स में कोई काम किया, आपने पब्लिकेशन नहीं की, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कहीं पब्लिकेशन कर लें। आप अपनी एक कॉन्फ्रेंस बना लें, अपनी कॉन्फ्रेंस में पेपर में पब्लिश कर लें, और इसके अलावा उसको जर्नल में कर लें अगर आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। या एज़ अ को-ऑथर पब्लिकेशन कर लें, और आइल्स ज़रूर दें। जब आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके पास आइल्स होता है, पब्लिकेशंस होती हैं, आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होता है, जीपीएस अच्छे होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से किया होता है, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये सारी की सारी मेरी आज वीडियो थी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके से, तो ये सारी जो वीडियो थी, ये आज कनाडा के हवाले से थी, मेजरली मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए थी। इसके अलावा मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा। एक्चुअली आई गॉट एक्सेप्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, न्यूज़ीलैंड, चाइना, कोरिया, इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप लाइक बेल्जियम, पोलैंड, स्पेन, यूके एंड टर्की इटसेल्फ। सो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया था, और मेरा काफ़ी जगहों से एक्सेप्टेंस आया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये आज का कनाडा का था। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेरे ईमेल में, मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। ईमेल एड्रेस के साथ मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं आप। लिंक्डइन के थ्रू हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू हो सकते हैं, अ, तो टेलीग्राम के थ्रू हो सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप जस्ट मुझे ईमेल करें, और जैसे मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपकी आंसर्स क्यूरी का आंसर ज़रूर करूँगा। और ये वीडियो डेफ़िनेटली यूट्यूब के ऊपर मैं पब्लिश करूँगा। और कोई इश्यू हुआ, आपको कोई क्वेश्चन हुआ, तो वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो थी आज हमारी।